नमस्कार। आजकल कर्नाटक में एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है जिसका नाम है मंकी फीवर, जिसे हम कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज या KFD भी कहते हैं। ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो मंकीज के ऊपर जो टिक्स होते हैं, बंदरों के ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, टिक्स बोलते हैं इनको हम, उन टिक्स से जो है इंसानों में फैलती है। और जब कभी बंदर जो है वो कहीं जहाँ बंदरों के हम संपर्क में आते हैं ना, वहाँ पर कई बार जो टिक्स होते हैं बंदरों से उड़कर वो इंसान के ऊपर आते हैं, और वहाँ पर जब इन्फेक्टेड टिक्स जो है वो एक किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उसको फिर मंकी फीवर डिजीज हो जाता है। मंकी फीवर डिजीज में जो है बुखार होता है, तेज सर दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, पेट में दर्द होता है, और कई बार सर दर्द इतना अधिक होता है कि गंभीर केसेस में कई बार जो है वो ब्रेन हेमरेज भी देखा गया है। और ये बीमारी जो है इंसानों से इंसानों में नहीं फैलती है, ये बीमारी फैलती है बंदर के टिक्स से फैलती है वो इंसानों के अंदर, ठीक है। और एक टिक जो होता है, एक व्यक्ति को जिसने काटा है उसने वहाँ पर उसको इन्फेक्शन दिया, फिर उड़ के दूसरे आदमी के पास चला गया तो बीमारी को ऐसे वो फैलाता है। तो मतलब यहाँ पर एक वेक्टर इन्वॉल्व होता है। और जो KFD है, कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज है या मंकी फीवर जो है, ये एक गंभीर बीमारी है। और इसके लिए गंभीर इसलिए है क्योंकि 10% तक इसमें जो है वो डेथ रेट है। मतलब यदि 100 लोगों को इन्फेक्शन हुआ है तो 10 लोगों की डेथ इसमें होने की संभावना होती है। कोई स्पेसिफिक वैक्सीन इसकी हमारे पास नहीं है। एकमात्र तरीका है जो ट्रीटमेंट का वो ये कि सिम्टम आते साथ ही सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलना चाहिए ताकि ब्रेन हेमरेज ना हो, उससे बाकी सिम्टम्स को हम कंट्रोल में रख पाए। तो अब सावधानी क्या बरतें? सावधानी ये बरतना चाहिए इसमें कि जिन भी एरिया में जहाँ भी बंदर अधिक संख्या में हो वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो हमें ध्यान रखना होगा हमें, ठीक है, कि बंदर आपके संपर्क में ना आए, आपके घर के आसपास ना रहे वो, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्से ऐसे यहाँ पर मंकीज बड़ी संख्या में है, तो बंदरों से बचना है हमको। बंदरों के बीच और ह्यूमन के बीच में फासला हमेशा रहना चाहिए क्योंकि ये टिक्स जो है बहुत लंबा नहीं उड़ सकते हैं वो, तो वो कुछ फीट के अंदर पे ही जो है वो मंकी से वो ह्यूमन के ऊपर अटैक कर सकते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए एक तो वो सावधानी बरतनी। दूसरा ये है कि यदि जहाँ पे बंदर रहते हो, उस एरिया में आप रहते हैं, तो लाइट कलर के कपड़े पहनिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए। लाइट कलर के कपड़ों पर टिक्स यदि आके बैठेगा तो अलग से वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा ये है कि कई लोग टिक्स को दबा के कुचल के मार देते हैं तो भी वायरस खत्म नहीं होता है, वायरस आपके हाथ में आ चुका होता है वो, ठीक है। टिक्स को जलाना भी नहीं है, दबाना भी नहीं है, कुचलना भी नहीं है। टिक्स को सिंपल से पकड़ में आता तो ऐसे टिक्स को आप जो है वो फ्लश कर दें आप, ठीक है, या आप उसे फ्लश कर सकते हैं उसको आप, या अल्कोहल किसी चीज में जो हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल है उसमें उसको डुबो दें उसको आप, ठीक है, एक डब्बी में डाल के आप, क्योंकि ये बहुत ही इन्फेक्टेड वायरस है ये। मतलब अभी तक जो है वो इसके केसेस जो है वो 400 के आसपास केसेस इसके हो चुके हैं, और लास्ट ईयर भी इसके केसेस देखे गए थे, 25 के आसपास डेथ हुई थी। तो लगातार ये खतरा जो है वो बढ़ रहा है, और इस समय जब तक मई के समय तक जो है ये चीजें बढ़ जाती हैं। पहली बार 1957 में इसको मंकी फीवर को देखा गया था। केसेस हर साल लगभग आते हैं इसके, लेकिन इस साल महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और कुछ केरल के हिस्सों में ये केसेस थोड़ी अधिक संख्या में देखे जा रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है कि मैं चाहता हूं कि आप सावधानी बरतें आप, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जो माइक्रोब की जो दुनिया है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया हमारे पास है, उसका केवल 1% नॉलेज हमको, कितना 1%। मतलब हमारे पास चांद के ऊपर नॉलेज है, मंगल ग्रह के ऊपर नॉलेज है, हमारे पास जमीन के अंदर क्या है, समुद्र में क्या है, वो नॉलेज है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी जिंदगी के लिए सबसे अधिक खतरा खड़ा कर सकते हैं, उनके बारे में 1% से भी कम जानकारी हमको है। इसलिए सावधानी ही बचाव है कि आप सावधान रहेंगे तो बचे रहेंगे।